हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल से तो आप सभी लोगों से कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिसका नाम है बोधियागा स्टडी। लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, भाई रॉकी कुमार के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का स्रोत। आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का स्रोत। तो आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। ये भारतीय संविधान का स्रोत हमने इसे लाया है कि कई सारे एग्ज़ामों में बहुत जगह हमने देखा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो हमने सोचा एक वीडियो बनाया जाए, तो हम लोग ने बनाया है। तो शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान का स्रोत। तो भारतीय संविधान का स्रोत में है, पहला है अमेरिका से क्या क्या लिया गया है वो देखना है, ठीक है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया स्रोत, ठीक है। तो पहला है मौलिक अधिकार। क्या है? पहला मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के संविधान से पहला लिया गया है मौलिक अधिकार। दूसरा दूसरे की बात करें तो दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या है? दूसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जो कि कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तीसरा की बात करें तो तीसरा है न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन यानी न्याय से रिलेटेड जो भी है, उच्च न्यायालय से रिलेटेड फैक्ट हैं, वो सब को लिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अब आगे बात करें, आगे है राष्ट्रपति पर अगर पूछ दे, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है यूएसए यानी अमेरिका। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, पहला है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया। दूसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, जो कि यूएसए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तीसरा है न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से? प्रियम्बल जिसे बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? प्रियम्बल। प्रियम्बल बोलते हैं। अच्छा बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था? कब केवल केवल संविधान संशोधन था, और कब किया गया था, और क्या जोड़ा गया था? ये इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, इसका जवाब, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर बात करें यूएसए से और भी है रिलेटेड, राष्ट्रपति का चुनाव अगर पूछ दे, राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति पर चुनाव, राष्ट्रपति का महाभियोग, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा न्यायिक पुनर्वलोकन, और चौथा प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो उपराष्ट्रपति का भी पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। यूएसए यानी अमेरिका से। नेक्स्ट अब आगे बात करें, आगे है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय संविधान की सर्वोच्च स्वतंत्र न्यायालय। तो पूछ देगा कि उच्चतम न्यायालय कहाँ से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना मतलब भारत में जो किया गया है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए तो एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं।
चलिए एक बार आओ रिवीजन कर लेते हैं फिर से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारत में, ठीक है। अमेरिका के संविधान से जो जो लिया गया है, पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तीसरा है न्यायिक पुनर्वलोकन, चौथा है प्रस्तावना जो कि प्रियम्बल इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, पांचवा है राष्ट्रपति चुनाव, छठा है उपराष्ट्रपति का पद। क्या है छठा? तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया, अगर पूछ दो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का संविधान सर्वोच्चता स्वतंत्र न्यायालय कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से हम लोगों के देश के संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है या लिया गया है, इसलिए तो हम लोगों का संविधान को बोला जाता है उधार का संविधान, ठीक है। तो बात करते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ। संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ कौन कौन सा लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से। राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से। उपराष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक स्वतंत्र कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और भी है। और कनाडा की बात करें तो कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई है। संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई है, ठीक है। और केंद्र की शक्ति अगर पूछ दे कनाडा के संविधान से कौन कौन लिया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र शक्ति, ठीक है। चलिए यूएसए वाला फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना यानी प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से। राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का संविधान की सर्वोच्चता स्वतंत्र निकाय कहाँ से लिया गया है, उच्चतम न्यायालय, डायरेक्ट याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय का स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। कनाडा की बात करें तो कनाडा का बात करें तो संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, संघात्मक व्यवस्था व अवशिष्ट शक्तियाँ, संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ और केंद्र की शक्ति, केंद्र शक्ति, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड की संविधान से बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अगर पूछ दे आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से राज्य का नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। दूसरा बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन नीति रीति, ठीक है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग बोले तो यूएसए अमेरिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग तो यूएसए अमेरिका। राष्ट्रपति का चुनाव बोले तो यूएसए अमेरिका। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव कैसे होगा, उसका नीति रीति माने कौन सा नियम कैसे पालन होगा, तो इसका कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है ब्रिटिश संविधान। बात करें जिन्होंने लगभग 200 से 250 सालों तक राज्य किया हमारे देशों में। ब्रिटिश संविधान
ब्रिटिश संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिए गए हैं, इस बात को गौर करें। पहला है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? पहला संसदीय शासन व्यवस्था। अगर पूछ दे ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है तो संसदीय शासन व्यवस्था। दूसरा बात करें एकल नागरिकता। अगर पूछ दे एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है तो एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा एकल नागरिकता, तीसरा विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया। पहला है संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा एकल नागरिकता, तीसरा है विधि निर्माण की प्रक्रिया, चौथा है राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति कहाँ से लिया गया है तो राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रपति का पद, अगर पूछ दे राष्ट्रपति का पद किसके कहाँ के सम्राट के समतुल्य है तो राष्ट्रपति का जो पद है ब्रिटेन के सम्राट के समतुल्य है। किसके समतुल्य है तो ब्रिटेन के सम्राट के समतुल्य है। सम्राट के समतुल्य है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन के संविधान के ब्रिटेन के सम्राट के समतुल्य। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा एकल नागरिकता, तीसरा विधि निर्माण की प्रक्रिया, चौथा राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, पांचवा राष्ट्रपति का पद जो कि ब्रिटेन के सम्राट के समतुल्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जर्मनी के संविधान से आ जाते हैं। तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल की शक्तियाँ। आपातकाल की शक्तियाँ बताइए तो कौन कौन से अनुच्छेद में है तो 352, 352, 356, 356 और 360। 352 में क्या है तो राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या है वित्तीय आपात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फिर से एक बार जर्मनी के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल की शक्तियाँ। क्या लिया गया है तो आपातकाल की शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की पद्धति ली गई। अच्छा बताइए कौन से अनुच्छेद में जिक्र है संविधान संशोधन का तो अनुच्छेद 368। 368 अनुच्छेद कौन सा है 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की चर्चा। फिर से दक्षिण अफ्रीका के बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की पद्धति। क्या लिया गया है संविधान संशोधन की पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं सोवियत संघ यानी रसिया। क्या है सोवियत संघ यानी रूस। सोवियत संघ यानी कि रूस। तो बात करें रूस के संविधान से क्या लिया गया है तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे रूस के संविधान से क्या लिया गया है तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो पूछ देगा अगर फ्रांसीसी संविधान से या फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है तो फ्रांस के
फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या गणतंत्र की व्यवस्था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, आगे है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, अब लास्ट पॉइंट है। तो बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। अगर पूछ दे खाली कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अगर प्रस्तावना की बात कर दे तो प्रस्तावना में कहाँ चला जाएगा? तो यूएसए अमेरिका चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? यूएसए अमेरिका चला जाएगा। और अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से और लिया गया है समवर्ती सूची। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। अगर पूछ दे कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तीसरा है केंद्र राज्य का संबंध कैसा होना चाहिए, क्या क्या नियमावली होना चाहिए, वो सब का जिक्र कहाँ से सब लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है केंद्र राज्य का संबंध। ठीक है, एक बार फिर से स्पीड में हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर बात करें अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। दूसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। तीसरा न्यायिक पुनर्वलोकन। चौथा प्रस्तावना। चौथा क्या लिया गया है? प्रस्तावना। पांचवा बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का चुनाव, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन और उपराष्ट्रपति का पद। अगर पूछ दे उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया हो यूएसए के संविधान से। और उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान सर्वोच्चता स्वतंत्र न्यायालय कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। कनाडा की बात करें तो कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था। क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था। और केंद्र राज्य की शक्ति। संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ, संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ, आयरलैंड अवशिष्ट शक्तियाँ। और दूसरा केंद्र की शक्ति, केंद्र शक्ति, केंद्र का जो पावर होना चाहिए, केंद्र में जो शक्तियाँ होनी चाहिए, उसके बारे में कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से बात करें तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन नीति रीति यानी नियमावली, क्या क्या नियम होना चाहिए चुनाव संबंधी, तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन का नीति रीति। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा एकल नागरिकता, तीसरा विधि निर्माण की प्रक्रिया, चौथा राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के सम्राट के समतुल्य है। राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन के सम्राट के समतुल्य है। और राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। जर्मनी के संविधान से बात करें तो आपातकाल की शक्तियाँ ली गई है। आपातकाल की शक्तियाँ पूछे तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की पद्धति। रूस की बात करें, सोवियत संघ रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक
या गणतंत्र शासन व्यवस्था? गणतंत्र शासन व्यवस्था। नेक्स्ट आगे बात करें, आगे है ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, अगर प्रस्तावना पूछे तो यूएसए, प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य का संबंध कहाँ से लिया गया है तो केंद्र राज्य का संबंध लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपको सारा जो भी पढ़ा है भारतीय संविधान का स्रोत वो समझ में आया हो। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं और आपने मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।